बिहार के रिटायर्ड आर्मी वाले, आर्मी के अफसर हैं, आर्मी के जवान हैं, उनका यहाँ पर इलाज होता है। बहुत कम पैसा मिलता है, बचता नहीं है, घाटा लगता है, कोई बात नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है। जो सोल्जर रह चुका है, जो देश की भक्ति में रहा, उसका इलाज करने में हमको संतोष होता है। बटालियन अच्छा काम नहीं की, कैप्चर किया, फिर रिपल्स्ड हो गए थे। अगर वो रिपल्स्ड नहीं होते तो शायद हमको आज यहाँ पर नहीं देखते, कहीं दूसरी जगह देखते। 4 तारीख को हम लोगों ने अटैक किया। जो वुंडेड जो सोल्जर थे उनको पीठ पर लाद करके और 5 किलोमीटर दूर हेलीपैड बना था, वहाँ तक ले गए। शाम के 7 बजे 8 बजे उरी सेक्टर में लड़ाई लग गई। स्ट्रेंथ कम होने के चलते फिर जो है उधर से पाकिस्तान की फौज दूसरी आई और यहाँ से रिपल्स्ड होकर के फिर अपनी जगह पर चले आए। पत्रकारिता की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस बीच हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी कहानियाँ कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होती हैं। हमने सोचा है कि उन लोगों का एक फहरिस्त बनाया जाए और उनकी कहानी आप तक पहुँचाया जाए। इस वक्त हम कैप्टन विजय सिंह सर के साथ बैठे हुए हैं। सर, 1971 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इनकी काफ़ी भूमिका रही, काफ़ी फ्रंट पर रहकर लड़े और लड़ने के बाद इनका नाम जो है वो वीर चक्र के लिए भी रिकमेंडेशन में गया था। इस वक्त एक अस्पताल, एक ट्रॉमा सेंटर चलाते हैं जहां पर जो फौज से निकले हुए लोग हैं उनके लिए खास जो है सो कम पैसे पर, और जो आम लोग भी हैं उनके लिए भी कम पैसे पर जो है सो इलाज करते हैं। कहीं ना कहीं देश में या फिर समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम कैप्टन विजय सिंह है, नाम में कैप्टन लगा हुआ है। आप आर्मी में थे इससे पहले और इस वक्त अभी आप डॉक्टर के रूप में समाज का सेवा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये सफ़र जानेंगे कि मतलब कैप्टन से लेकर डॉक्टर का जो एक उपाधि आप पाए, मतलब कैसे इस बीच में क्या कुछ हुआ? MBBS करने के बाद हम 65 में MBBS किए थे। उसके बाद हम लोग आर्मी में चले गए। आर्मी में 67 से 73 तक रहे। उस बीच में 71 की लड़ाई थी। हम उस समय 8 सिख में उरी सेक्टर में थे। 8 सिख रेजिमेंट थी, उरी सेक्टर में हम काम कर रहे थे और 11,000 की हाइट पर हम लोग थे। और हमारी बटालियन सिख रेजिमेंट जो है 3 तारीख को अटैक में गई और हम लोग का मेरा रोल बहुत बढ़िया रहा, जैसा कि लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि हम अपने को लोकेट कराए थे एक्चुअल बैटल फील्ड में कि क्योंकि वहाँ पर जो इलाज, जो वहाँ से हम पेशेंट को, हमारे पास जो कि मेरा जगह था 5 किलोमीटर पीछे था जहाँ रहना चाहिए डॉक्टर को, बटालियन हेडक्वार्टर में, लेकिन हम अपने को लड़ करके और एकदम आगे फ्रंट पर गए कि जहाँ से हम लोगों का इलाज कर सके। और वो इलाज करने के बाद सबसे बड़ी बात हुई थी कि 3 साल उस जगह पर रहे थे और 3 साल में गांव वालों की सेवा किए थे और गांव वाले हमको मदद किए, क्योंकि आज जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, उरी हॉट केक है। उरी के बारे में आप बराबर आप अपने न्यूज़ में देखते होंगे। वहाँ पर गांव वालों को बुलाए और वो हमारे जो वुंडेड जो सोल्जर थे उनको पीठ पर लाद करके और 5 किलोमीटर दूर हेलीपैड बना था, वहाँ तक ले गए। यह उनकी 3 साल की सेवा ही के चलते ऐसा हुआ, क्योंकि आज तो जो हॉस्टालिटी है, उस समय हमने जो सेवा उनको दिया था 3 साल में फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बदले में उन लोगों ने हमको मदद किया और उस मदद के लिए हम उनके आभारी हैं आज भी कि उन्होंने हमारे सब मरीजों को पीछे ले गए और कोई मरीज मरा नहीं। सब वहाँ से चले गए श्रीनगर और वहाँ से फिर उनका इलाज होकर ठीक हो गए। और इसके चलते हमको वीर चक्र के लिए रिकमेंडेशन हुआ था, लेकिन डीप कमांडर आए और कहे कि साहब कि आपने डॉक्टर का रोल बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन बटालियन अच्छा काम नहीं की, कैप्चर किया, फिर रिपल्स्ड हो गए थे। अगर वो रिपल्स्ड नहीं होते तो शायद हमको आज यहाँ पर नहीं देखते, कहीं दूसरी जगह देखते। तो यह सवाल था। वहाँ से लौटने के बाद हम पटना मेडिकल कॉलेज में रहे, दरभंगा नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर रहे, फिर डायरेक्टर इन चीफ होकर के हम रिटायर हुए 2000 में। और उसी बैकग्राउंड के चलते जब आर्मी वाले का जो रिटायर होते हैं उनका इम्पैनलमेंट की बात आई
तो उसमें क्योंकि हमसे आर्मी वाले पहले से जुड़े हुए थे, उस जुड़े होने के चलते उनका इलाज यहाँ भी सस्ते दर पर उनका CGHS के रेट पर होता है, और उस CGHS के रेट पर होने के चलते वो कम से कम पर पैसा मिलता है। और आज उसी रेट पर हम अपने प्राइवेट मरीजों का भी इलाज करते हैं, जो बहुत ही कम पैसे में होता है, काम चलता है। सर 1971 के युद्ध में भूमिका निभा चुके हैं और कुछ तस्वीरें मेरे सामने में लगी हुई हैं, जिसको हम बीच में लगाएंगे, आपको फ़ोटो खींच करके बीच में लगाएंगे ताकि आप भी देखेंगे सर किस तरीके से फील्ड में उस समय थे। सर थोड़ा सा उस समय को भी थोड़ा याद कर लेंगे, चूँकि आप उस समय के हैं और उस समय आप वहाँ पर थे। तो 1971 के युद्ध में कैसे, मतलब क्या कुछ हुआ, हमारे सेना ने किस वीरता के साथ लड़ा, थोड़ा सा उसके बारे में। 3 दिसंबर को शाम के 7 बजे 8 बजे उरी सेक्टर में लड़ाई लग गई। हमारी बटालियन जो थी उरी सेक्टर में जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर थी, और हम लोगों को टास्क मिला था, एक सोहराब पोस्ट था हमारा, सोहराब पोस्ट से झंडी मलिक को कैप्चर करने का था। 4 तारीख को हम लोगों ने अटैक किया, और अटैक करने के बाद वहाँ से तुरंत हम लोगों ने झंडी मलिक कैप्चर की, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत कम था। स्ट्रेंथ कम होने के चलते फिर जो है उधर से पाकिस्तान की फ़ौज दूसरी आई, और यहाँ से रिपल्स होकर के फिर अपनी जगह पर चले आए। वो आपको फ़ोटो में हम दिखा देंगे। लेकिन बटालियन ने अपना काम तो किया, लेकिन डॉक्टर जो है, हम वहाँ से एक्चुअल बैटल ग्राउंड से 300 मीटर की दूरी पर अपना कैंप लगाए हुए थे, जो कि आज के दिन में पॉसिबल नहीं है, और वह लीगली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमको वहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहना था। बैटल फील्ड में डॉक्टर नहीं रहता है, लेकिन हम अपने से सीनियर से लड़ कर के कि हमको मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे 5 किलोमीटर दूर, तो इसीलिए जो है हमको आपको वहाँ जाने दीजिए, वहीं रहने दीजिए। तो हमने किया, इलाज किया, बहुत कुछ हुआ, और वहाँ का लोगों का, लोकल लोगों का इलाज हमने 3 साल किया था। तो उन लोग ने हमको मदद किया, उनको बुलाए हम कि कैसे जो है इनको पेशेंट को इवैक्यूएट किया जाए। वो लोग गांव वाले आए और एक एक आदमी को उठा करके पीठ पर ले करके 5 किलोमीटर तक पहुंचा दिए। तो यह चीज़ जो है, यह बहुत रेयर बात है कि आर्मी को सिविलियन सपोर्ट किया। उस समय जो है आर्मी को सिविलियन ने सपोर्ट किया। हमारे वुंडेड पेशेंट्स को अपने पीठ पर उठा करके 5 किलोमीटर ले, जहाँ कर की पगडंडियाँ 1 से 1.5 फीट की होती हैं। 1 से 1.5 फीट पर स्ट्रेचर नहीं जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेचर उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए। एक छोटा सा 1.5 फीट के रास्ते पर पीठ पर ही आदमी को उठा के ले जा सकता है। वो वहाँ के पोर्टर जो थे करके वहाँ तक पहुँचा दिए। यह एक बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में थी कि साहब की गांव वाले जो है को बुलाए, और डॉक्टर साहब ने बुलाया है, इसलिए वो गांव वाले आए, आर्मी के बुलाने से नहीं आए। और उन पेशेंट को वहाँ तक 5 किलोमीटर ले गए और सबकी जान बच गई वहाँ से। इस वक्त सर आप एक अस्पताल चला रहे हैं, विजय ट्रॉमा अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर नाम है इसका। तो मतलब किस टाइप के लोगों का आप इलाज करते हैं? जैसा कि आपने कहा कि जो रिटायर्ड जो आर्मी के लोग हैं उनके प्रति 2 तरह के लोगों का इलाज करते हैं। एक तो आर्मी वाले, जो बिहार के रिटायर्ड आर्मी वाले, आर्मी के अफसर हैं, आर्मी के जवान हैं, उनका यहाँ पर इलाज होता है। उनका इलाज सरकार ने फ्री किए हुए है, भारत सरकार ने। उसका कम से कम पैसे में उसका इलाज के लिए हम लोगों को दिया है। उतने ही कम पैसे में उसका इलाज हो जाता है, कोई बात नहीं है। बहुत कम पैसा मिलता है, बचता नहीं है, घाटा लगता है, कोई बात नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कम से कम एक गरीब आदमी जो सोल्जर रह चुका है, जो देश की भक्ति में रहा, देश को बचाने में रहा, उसका इलाज करने में हमको संतोष होता है, क्योंकि हम उस सर्विस में उतना साल गुजार चुके हैं। इसलिए हमारा
उनके पास एक दूसरा भीतर का लगाव है और उस लगाव के चलते हम उनका इलाज करते हैं। और बाहर के लोगों का भी इलाज उतने ही कम पैसे में हो जाता है, कम पैसे में इलाज का, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रखिएगा तो शायद आपको पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप काम करना चाहें तो कम से कम पैसे में भी इलाज कर सकते हैं। सर अभी कौन कौन सी सुविधाएं जैसे आप लोग दे रहे हैं लोगों को, किस किस टाइप का इलाज होता है? हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक का इलाज होता है और ईएनटी का इलाज होता है। ईएनटी वाले जो आर्मी से ईएनटी के लिए पैनल है, तो ईएनटी के भी डॉक्टर आते हैं, वो अपना इलाज करते हैं और हम ऑर्थोपेडिक का इलाज करते हैं। ये कैप्टन विजय सिंह सर थे, जिनका एक अस्पताल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चल रहा है। अस्पताल का जो एड्रेस है वो नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सर ने किस तरीके से बताया कि 1971 के युद्ध में जो सैनिक लोग घायल हुए थे, किस तरीके से वहाँ के सिविलियन लोगों ने इनकी मदद की थी डॉक्टर साहब के कहने पर। और काफ़ी जो उनकी कहानियाँ थी कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है, आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी थी, इसलिए हमने सोचा कि इस कहानी को आप तक पहुंचाया जाए। बाकी जो अस्पताल का एड्रेस है, उस अस्पताल के एड्रेस पर जो गरीब लोग हैं वो भी आ सकते हैं, और जो सिपाही या फिर आर्मी के जो लोग हैं विशेष करके, उनके लिए सर ने कहा है कि विशेष सुविधा है और कम पैसे पर हम लोगों का इलाज करते हैं। बाकी सर के कुछ जो अदम्य साहस के फोटोग्राफ्स हैं उसको भी हम लगाएंगे। आप सफ़र बिहार देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है, बहुत बहुत धन्यवाद।